ऑन क्वेश्चन हम कि एक जो एलिमेंट का एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे डिफरेंट है ना, ये क्वेश्चन। क्या मतलब, इसके कहने का मतलब ये है कि क्या सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, सारे जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, क्या सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं क्या वो सारे सेम है? अगर सेम नहीं है तो क्या फर्क है? तो फर्क क्या है ये अपन पढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि एटम्स है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये जो डार्क सर्कल है ये प्रोटॉन्स है, और ये जो एम्प्टी सर्कल्स हैं ये न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, और इनके इर्द गिर्द क्या है, इनके इर्द गिर्द क्या है बच्चों, बोलो। बिल्कुल, जितने किसी एलिमेंट में प्रोटॉन्स है उतने ही, मतलब उतना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, उतने ही उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसके अंदर उतना ही क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। उतना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिला। ठीक है, मान लो हाइड्रोजन की बात करें। ठीक है, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? हाइड्रोजन का जो क्या है, बोलो, हाइड्रोजन क्या क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ, बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, सबसे छोटा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का। इसका मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 1। और इसके इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन में और एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के कारण, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन। एक यूनिट इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिले, +1 और -1 0, टोटल चार्ज कितना हो गया? कुछ भी नहीं। इससे ये ओवरऑल ये जो एटम है ये इलेक्ट्रिकली क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा हमने समझ लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो, शाबाश। एक मिनट मैं शेयर कराऊं आगे। ये यस, दीप नहीं, मेहताब आप ही बढ़ो। हाँ मेहताब आगे बढ़ो। Are atoms really indivisible as proposed by Dalton, ओके, or are there ये smaller constituents? इनसाइड द एटम। ओके, नाउ अब बात आती है डेल्टन की। क्या बात आती है? किसी पर किसकी बात आ रही है? बात आ रही है डेल्टन साइंटिस्ट। Dalton. डेल्टन साइंटिस्ट कह रहे हुआ, डेल्टन ये बोल रहे हैं कि जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल का मतलब बताता हूँ, टूट नहीं सकते। फर्दर, हाँ फर्दर उनके कंपोनेंट्स नहीं हो सकते। ठीक है, फर्दर उनके कंपोनेंट्स इंडिविजिबल। डेल्टन क्या बोल रहे हैं? डेल्टन, डेल्टन की थ्योरी है ना कि एटम जो है वो इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब बेसिकली मैथ्स की टर्म, जैसे अपन कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, क्या जो 10 है वो इंडिविजिबल है कि नहीं? 10 10 नहीं, 10 इंडिविजिबल नहीं है, 10 डिविजिबल है, क्योंकि 10 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, पूरा पूरा
आंसर 2 आ जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करो, आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि 10 के छोटे फैक्टर्स भी हैं। वैसे ही जो एटम है, डाल्टन ने प्रपोज किया कि सबसे छोटा जो बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी एलिमेंट का वो है एटम। और एटम फर्दर इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल का मतलब फर्दर ये जो आपका एटम है इसके और जो पार्ट्स हैं वो नहीं हो सकते। बट बाद में मालूम चला कि एटम के और छोटे पार्ट्स हैं। कौन कौन से? ये देखो अभी हमने स्टडी किया। ये क्या है? एटम का एक पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या है? प्रोटॉन्स। दूसरा पार्ट क्या है? बोलो बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स। ये आगे पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आगे नेगेटिवली चार्ज। फिर एक न्यूट्रल कंपोनेंट भी है, न्यूट्रल। उनको क्या बोलते हैं? वो भी न्यूक्लियस के अंदर है, उनको अपन बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। ओके। उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। और इलेक्ट्रॉन्स उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल जैसे हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में न्यूक्लियस को मान लो सन है और आले इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या हुए? हमारे प्लैनेट्स। हमारे प्लैनेट्स इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। सो डाल्टन ने बोला कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। बट ये डाल्टन की जो थ्योरी है वो बाद में मतलब गलत साबित हुई। बाद में हमने देखा कि एटम के और भी छोटे पार्ट्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड। ठीक है। एक एक करके अपन इसको चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है मेहता? यस, आगे बढ़ो। यस मेहता। We shall हाँ find out the answers to these questions in this chapter. हाँ We will learn about सब एटॉमिक पार्टिकल। अच्छा, अब ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, sub तीन पार्टिकल हमने पढ़े। ये कौन से पार्टिकल कहलाए जाते हैं? क्या बोलते हैं इनको? सब एटॉमिक पार्टिकल। देखना क्या है? सब मतलब छोटे, है ना? जैसे सब्सिडरी, सब्सिक्वेंट, है ना? सबवर्ट। सब मतलब छोटा, एटम का छोटा पार्ट। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हुए? सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के फल्गुन। सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन। वेरी गुड, आगे बढ़ो। फिर वो कह रहे हैं कि we will learn about subatomic particles and various models that have been proposed to explain how these particles were arranged within the atom. Okay. अब मॉडल्स का क्या मतलब है? आओ देखें। इसका मॉडल का मतलब है कि अलग अलग तरीके से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पर हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पर है। अब तो मालूम चल गया हमें, अब तो एक्सपेरिमेंट से मालूम चला कि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर है और उनके सराउंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये तो अब मालूम चला, पहले नहीं मालूम था ये बात का। आप समझे मेरी बात? तो पहले कैसे लोगों ने इस बात तक पहुंचे कि जो न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं जिनका ज्यादा मास होता है। अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कोई मास नहीं। इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास नहीं है। नहीं है। कहने को कह देते हैं -33 -34 kg कहने को, बट एक्चुअली देखा जाए तो दे आर वेटलेस, कोई मास है ही नहीं। मेन मास जो एटम का है, एटम का मास है। एटम का मास किसके कारण है? एटम का मास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन।
ना 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 ना, अभी तो बोला मैंने इलेक्ट्रॉन्स का मास है ही नहीं, अब सो रहे हो। न्यूट्रॉन सर, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स, जागो भैया, दुनिया बड़ी तेज से आगे Basically, जा रही है। न्यू because of its nucleus only. न्यूक्लियस के अंदर, हाँ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के अंदर है ही, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बाहर है। तो न्यूक्लियस के अंदर लिख रहे हैं तो नहीं, हाँ न्यूक्लियस के अंदर देखो ना, मास सारा लिखो, मास, मास किस किस का होता है, मास ज्यादा है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो ये फिर अपन देखेंगे कि कैसे कैसे अरेंज रहेंगे, ठीक है, ओके। मेजर चैलेंज बिफोर साइंटिस्ट एट दिस एंड ऑफ 19th सेंचुरी वाज टू रिवील स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब ये मेजर चैलेंज था 19th सेंचुरी, मतलब 1820, 1830, 1840, ये जो मतलब सन थे। तो साइंटिस्ट को ये समझ नहीं आ रही थी कि यार ये एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। तो उन्होंने फिर उसको स्टडी किया, एज वेल एज टू एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब एटम की, है ना, ओके। द elucidation of structure of atom is based on series of experiments, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे, पहले नहीं पता था कि भी ये कैसे चक्कर है, ये मतलब कैसे चल रहा है। तो उन्होंने बहुत सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किएंगे, अपन वो सारे एक्सपेरिमेंट समझेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उन एक्सपेरिमेंट से कैसे अंदाजा लगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन उसके आले दुआले या उसके कह लो उसके इर्द गिर्द बाहर है। हाँ जी, उसके बाहर चक्कर लगा रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में, ओके जी। आगे आ गया चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर, ठीक है। तो मैं पढ़ा हूँ, है 9th का टॉपिक, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग 9, 10th, 11 सारे बच्चे इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अपन 5-6 लेक्चर्स रखेंगे, तो 5-6 लेक्चर्स में सारा अपन कवर कर लेंगे। फिर आ गया चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर, ओके। नंबर 1 क्वेश्चन आता है बच्चों, मैटर क्या है, बोलो जी, एनीवन कैन टेल व्हाट इज मैटर? नहीं पता? अरे कमाल है, मैटर नहीं पता, व्हाट इज मैटर? यस्मिन रोज, व्हाट इज मैटर? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, मैटर। हाँ जी, मैटर की डेफिनेशन क्या है? मैटर इज समथिंग जिसका मास है, which occupies space and has mass is known as matter. बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो एक सरकारी स्कूल का विद्यार्थी बोल रहे हैं और बाकी बंदे चुप है। मास है मैटर का और जो वॉल्यूम है जिसका वो मैटर। अच्छा अब बात आती है कि बच्चों क्या जो हवा है हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द, क्या वो मैटर है कि नहीं? एनीवन? हमारे अर्थ के कितने किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर में क्या है? यस सर। इस एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर। एयर। क्या एयर मैटर है? बिल्कुल मैटर है। यस सर। एयर जो है, अगर आप एयर को बलून में भर दो, एयर को बलून में भरो, बलून जो है वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम किसने ऑक्युपाई किया? एयर ने। एयर ने ऑक्युपाई किया है ना, कोई भूत प्रेत ने थोड़ा ही ऑक्युपाई किया। सो इसका मतलब एयर का वॉल्यूम है, अगर हम और उसमें फूंक मारें तो और उसका साइज बड़ा हो जाएगा क्योंकि ज्यादा एयर आ गई, एयर का ज्यादा वॉल्यूम हो गया। फिर आपने और फूंक मारी और बड़ा हो गया, और फूंक मारोगे तो फट जाएगा, सारी एयर जहां से आई थी वहीं पर मिक्स हो गई, ठीक है। हवा में से आई थी हवा में चली गई, ऑल राइट। तो एयर का वॉल्यूम भी है और एयर का मास भी है, एयर भी मैटर, ओके। सो एयर इज आल्सो मैटर, यू नो, ओके। नाउ कोई आप ऐसी चीज बोल सकते हो बच्चों जो मैटर नहीं है? एनी स्टूडेंट, कोई ऐसी चीज जो मैटर नहीं? देखो हमारे आसपास लड़कियां हैं, लाइट। वाओ ब्यूटीफुल, किसने बोला? मेहताब सिंह। मेहताब। मेहताब सिंह, मेहताब के कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। लाइट, ओके। मेहताब इस पे रिसर्च हो रही है
क्वांटम फिजिक्स वाले मानते हैं कि लाइट इज पार्टिकल, सो उसका मास है कि नहीं, अभी तक कुछ उस पर पक्की बात नहीं आई, सो मे बी कल को आ जाए, बट आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग। सो लाइट अभी तक वी से दैट दिस लाइट इज नॉट मैटर। मैटर होता तो मास भी होता, और मास मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड है बच्चों? ये स्पीड किसकी है? ये Light. स्पीड है लाइट की। 1,80,000 क्या? 1,00,000 kilometer per hour. it is miles or no, it is miles, not kilometer। 1,80,000 माइल्स पर सेकेंड। एक सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है लाइट, जिसको अपन दूसरे तरीके से बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। So yes, light is not matter. Anything else? What about heat energy in work and energy? The shadow. How beautiful! Shadow, क्या बात है यार, I'm so happy. Shadow is not matter. Then what about heat energy? Is not matter. Kinetic energy, potential energy, they are not matter. और सोचो। Forces. फोर्सेस, फोर्सेस मैटर पर लगती जरूर है, बिल्कुल सही बोला हमजा। फोर्सेस मैटर के ऊपर जब लगती हैं, मैटर मूव करता है। मैटर ने मूव कर दिया, मैटर का कोई मास है, मैटर का जैसे बॉल है, मैटर है, उसकी कोई एक्सेलरेशन है, मल्टीप्लाई करें तो आपको आपके पास फोर्स आ जाती है। फोर्स का यूनिट Newton. फोर्सेस न्यूटन। सो यस, बहुत सारी चीजें मैटर नहीं है। हमारी सोच, फ्रेग्रेंस मैटर नहीं है, स्मेल मैटर नहीं है, हमारी सोच, Feelings. ये मैटर नहीं है, बट देन जो भी अपन देख रहे हैं, जिस चीज को फील कर सकते हैं, जिस चीज को अपन टच कर सकते हैं, जिसका मास है, जिसका वॉल्यूम है, वो सब मैटर। वेरी गुड, आगे चले यहाँ पर। ये मैटर है, हाँ। सो शेयर enjoying my notes? Oh, that's good. Physics is also very enjoyable subject. अब वो कह रहे चार्ज पार्टिकल इन मैटर, जहां पर मैटर है स्टूडेंट्स, जहां पर मैटर है वहां पर चार्ज पार्टिकल्स है। मुझे यहाँ से याद आया कि अर्थ के अगर आप अर्थ के ऊपर 60 किलोमीटर से अराउंड 1000 किलोमीटर तक चले जाओ ना, उसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। एंड यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो स्टूडेंट्स, that is all charged up, that's all charged up। पूरा चार्ज का क्या बोलते हैं, चार्जेस से भरा हुआ है वो सारा माहौल, वो सारा एटमॉस्फेयर 60 किलोमीटर से लेके अराउंड 600 800 1000 किलोमीटर तक, दैट इज आयनोस्फीयर। सो जो आयनोस्फीयर में जो रेडिएशंस है, दे गेट आयनाइज्ड, रेडिएशन दे गेट आयनाइज्ड। सो उसमें जहाँ पर आयन्स है मतलब चार्ज पार्टिकल्स, आयन्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। ओके, सो कहते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर, लेट्स कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ठीक है। कॉम ड्राई हेयर, पता ही है आपको, आप ड्राई हेयर को कॉम करो। डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। देखो ये जो कॉम है छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर रही है ना। रब ए ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ और विद कैट्स फर, ठीक है। एंड प्लास्टिक जो है रॉड्स, उनको कैट की जो फर है उसके ऊपर थोड़ा रगड़ो, उसके अंदर भी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये सब क्या है? एंड ब्रिंग द रॉड नियर इन्फ्लेटेड बलून, बलून की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम दिस एक्टिविटीज। वी कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब मालूम चलता है हमें, that on rubbing two objects together, कोई दो ऑब्जेक्ट्स को अगर आप रब करें, they become electrically charged। अरे आप बोलो सर करके दिखाओ, तो आप रात को देखो बच्चों, खासकर सर्दियों में जब आपने कंबल लिए हुए हैं, कंबल अच्छी क्वालिटी का ना हो, उतना ही बेटर चार्ज होगा।
कंबल जो है आप अंधेरे में कंबल के नीचे अपने हाथ को फटाफट से आप मतलब कि रब करो एंड यू विल सी स्ट्रीक्स ऑफ लाइट। आप करके देखो, फिजिक्स बड़ी मजेदार चीज है। कभी आपने किसी बच्चे ने देखा? और आपको चिंगारियां भी आएंगी, आवाज भी आएगी थोड़ी सी, मतलब सारी रात सोया आपने 3 4 5 घंटे के बाद, तो अंधेरा है, अंधेरे में कवर आपने किया हुआ कंबल से, कंबल अच्छी क्वालिटी का ना हो उतना ही बढ़िया है, तो उस पर ना अपना हाथ फेरो 2 3 बार और यू विल सी, कमाल है, आपको वो लाइट नजर आएगी। जहां जहां आपका हाथ फेर रहा है लाइट नजर आएगी। वो लाइट कहाँ से आई? इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। ये क्या चीज है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स? आओ स्टडी करें। बच्चे सारे सुन रहे हैं? ओके। Yes, sir. वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? ये चार्ज कहाँ से आया? ये चार्ज है क्या? ये भी आपको पता नहीं है, अभी पता लग जाएगा। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एटम इज डिविजिबल। ये क्वेश्चन का आंसर कहता तब मालूम चलेगा जब हमें ये मालूम चल जाए कि डेल्टन की वो थ्योरी गलत थी जहां पर उसने बोला कि एटम इनडिविजिबल है, मतलब एटम फर्दर डिवाइड, उसके टुकड़े फर्दर नहीं हो सकता है, उसके फर्दर डिविजिबल डिवाइड हो सकता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बताओ एटम में कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं? ये समझा? So protons, electrons. करेक्ट। सो क्या क्या चार्ज है उन पर मनरोज? प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन सा चार्ज है? पूछा बोल। Protons have positive charge, electrons have negative. negative charge। क्या बात है। एंड यू नो स्टूडेंट्स, यू विल बी सरप्राइज्ड, वैलेंस शेल में हर एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन्स है। आपके पास कोई भी आयरन की चीज है उसमें बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। बाद में बताऊंगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। करंट नहीं आ रहा, उसी आयरन रॉड को आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, आपको करंट आएगा। व्हाट इज करंट? ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन स्पेशली, इनकी जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाए उसको क्या बोलते हैं? करंट। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज है कोई करंट नहीं है, अगर चार्ज है कोई करंट नहीं है। चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है, प्रोटॉन भी है, कोई करंट नहीं है, बट जब वो फ्लो करे करंट है। आगे many scientists contributed in revealing the presence of charged particles in atom। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, अपने यहाँ तक बस पढ़ेंगे कुछ। ओके, it was known by 1900 that atom was indivisible particle। डाल्टन की थ्योरी चलती थी, but it contained at least one subatomic particle, electron identified by J.J. Thomson। So सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को किसने आइडेंटिफाई किया? ये स्टूडेंट J.J. Thomson. J.J. थॉमसन। यू हैव टू रिमेम्बर इट। ठीक है, हो सके इसकी आप बायोग्राफी पढ़ो J.J. थॉमसन की। ही टेल यू बायोग्राफी, कैसे उसके दिमाग में आइडिया आया, कैसे डिस्कवर किया उसने इलेक्ट्रॉन को। अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, आंसर इज J.J. थॉमसन। कैसे कैसे मालूम चला उसको? मोर इंटरेस्टेड। Even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in gas discharge and called them canal waves। जो पहले पहले स्टूडेंट्स टीवी आते थे ना, तो उसमें कैथोड रे ट्यूब हुआ करती थी, CRT। जो पहले पहले, अब तो LCD स्क्रीन आ गई ना, अब उसमें वो शायद आई डोंट नो है कि नहीं है, शायद नहीं है, यू नो। बट डू नो स्टूडेंट्स दैट ये आपकी जो इमेज बनती है जब आप टीवी की स्क्रीन पर देखते हो, कैसे बनती है? That's related to movement of charged particles। Okay, so you discover it कैसे? These rays were positively charged radiation which ultimately led to discovery of another subatomic particle। क्या बोल रहा है वो? देखो, E. गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से सुनो। 1886 मतलब 14 साल पहले। ओके, प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन। रेडिएशन समझते हो बच्चे? हीट रेडिएशन, सन रेडिएशन, कोई भी चीज, कोई वेव्स निकल रही हैं या आ रही हैं, दे आर रेडिएशन, राइट? इन अ गैस डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इज लाइक डिस्चार्ज ऑफ हीट, डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी, है ना? डिस्चार्ज ऑफ वाटर, है ना?
निकलना, पानी के ट्यूबवेल है, उससे क्या निकल रहा है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर, पानी के ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है, दिस इज डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ठीक है ना। मान लो आपका साइलेंसर है बाइक का, साइलेंसर के बाहर क्या निकलती है चीज, साइलेंसर के अगर चलती हुई बाइक के साइलेंसर के आगे हाथ लगाओ, क्या होगा, हाथ सड़ जाएगा थोड़ा सा, you'll feel heat। तो वहां से क्या डिस्चार्ज हो रही है, साइलेंसर से हीट, हीट डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है ना। इवन हमारी बॉडी भी हमेशा हीट डिस्चार्ज करती है, हमारी बॉडी हीट डिस्चार्ज करती है, इसलिए जब हम कहते हैं पंखे को तेज कर दो, हम बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, किसी को मालूम क्यों, गर्मियों में हम कहते हैं यार पंखा तेज कर दो प्लीज, पंखा तेज कर दो, क्यों, क्योंकि जब पंखा No, तेज sir. होता है, नो पता, जब पंखा तेज चलेगा तो जो हमारी हीट बॉडी से डिस्चार्ज है ना, वो ज्यादा रेट से होनी शुरू हो जाएगी, ज्यादा हीट डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा हवा आ रही है, ज्यादा हवा हीट को फटाफट से बॉडी से लेके आगे चले जाएगी, तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और गर्मियों में बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए तो वी फील वेरी हैप्पी कि ठंडी लग रही है, और सर्दियों में बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए वी फील वेरी हैप्पी। अच्छा बच्चों, कोई बच्चा सोचे ऐसा क्यों है, गर्मियों में आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो यू फील गुड, एनीवन कैन आंसर, सर्दियों में आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए यू फील गुड, और इसका आंसर इस ऑब्जर्वेशन में है। अगर आप देखो अपने घर की जो सबमर्सिबल आपके घर में है, सर्दियों में आप सबमर्सिबल ऑन करो, आपको गर्म पानी लगेगा, गर्म पानी आएगा, कोसा कोसा पानी। गर्मियों में आप सबमर्सिबल ऑन करो, आपको महसूस होगा अरे वहाँ ठंडा पानी आ रहा है। ये दोनों चीजें सेम है। मैं आज का लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ, सोचो ऐसा क्यों, यहीं से कल स्टार्ट करेंगे। दैट्स लेक्चर फर्स्ट इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। नो द फिजिक्स, love this topic, and don't forget to subscribe our channel Learn CBSE. Thank you very much.